अस्सलाम वालेकुम। ये क्विक वीडियो है आरएसएल एल्गोरिथम के ऊपर। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो मैसेज होता है बेसिकली मैसेज सेंड करता है सेंडर टू रिसीवर। और इसमें जो है हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है मैसेज और दूसरा होता है सिग्नेचर। ठीक है। तो मैसेज जो होता है बेसिकली जब मैसेज सेंडर सेंड करता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि हम सेंडर टू रिसीवर की बात करें। तो सेंडर जो है, जो बंदा जब वो मैसेज सेंड करेगा तो वो एंक्रिप्शन करेगा विद द पब्लिक की ऑफ रिसीवर। ठीक है। रिसीवर के रिसीवर की जो पब्लिक की है, जैसे कि आप इसको एग्जांपल ले लें कि रिसीवर के पास एक ईमेल है और उसकी उसका पासवर्ड है। ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपने अगले को जब मैसेज भेजना है तो आप उसकी ईमेल को टाइप करते हो, देन उसको आप सेंड करते हो। ठीक है। आपने क्या किया, पब्लिक की ऑफ रिसीवर आपने जो है इस्तेमाल की है टू इंक्रिप्ट द डाटा। ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, जब उसके पास जब पहुंच जाना है उसकी ईमेल में, तो उसने वो कैसे असेस करेगा डाटा को। डाटा को असेस करने के लिए पब्लिक की तो उसके जीमेल पे लगी होगी, लेकिन वो मांगेगा उससे पासवर्ड। तो पासवर्ड बेसिकली उसकी प्राइवेट की है। ठीक है। रिसीवर। सो ये होगी एक बात कि जब मैसेज सेंड किया है तो जो सेंडर है उसने इंक्रिप्शन जो करता है, सेंडर की तरफ से जो इंक्रिप्शन होती है वो पब्लिक की और रिसीवर से होती है। ठीक है, जो कि उसका ईमेल है। और जब रिसीवर मैसेज उसको रिसीव करता है, उसको देखने के लिए वो लॉगिन करता है, तो लॉगिन करने के लिए उसको अपनी प्राइवेट की यूज़ करनी पड़ती है, विच इज़ हिज पासवर्ड। ठीक है। तो पासवर्ड के थ्रू उसको वो डिक्रिप्ट करता है। सिमिलरली सिग्नेचर जो होता है बेसिकली ये बताता है कि जो जो सेंडर है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो सेंडर जो अपना सिग्नेचर इंक्रिप्ट करता है वो अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करता है, अपने पासवर्ड से इंक्रिप्ट करता है, ताकि जो मैसेज है वो कहीं से डाइवर्ट ना हो, कहीं से उसके ऊपर जो है वो मतलब कि उसमें कहीं से बाहर की इन्फ्लुएंस ना हो। तो ये याद रखें कि अगर मैसेज याद कर रहे हैं ना, मैसेज आपने पब्लिक की से इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है उसकी प्राइवेट की से, सिग्नेचर उसका रिवर्स है। ठीक है। सिग्नेचर में जो इंक्रिप्शन है वो प्राइवेट की ऑफ सेंडर होता है एंड पब्लिक की ऑफ रिसीवर से हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये याद रह जाए तो पूरा आरएसएल एल्गोरिथम तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। तो उसके उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं आरएसए के ऊपर। तो सबसे पहले उसमें जो है ना स्टेप वन होता है, हमें प्राइम नंबर्स दिए होते दो। ठीक है। हमारे क्वेश्चन में गिवन होंगे या अज्यूम भी करने होंगे तो अज्यूम भी कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो बेसिकली खुद पे और वन पे डिवाइड होते हैं। तो हमने जस्ट अज्यूम कर लिया है, प्राइम नंबर दिया होगा आपको तो साथ आपको एक मैसेज दिया होगा। और अगर मैसेज दिया है तो साथ ये भी हो सकता है जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपको अलग से दे दिया जाए, उसका भी एक अलग कोई नंबर हो सकता है। तो इसमें हमने अज्यूम ये किया कि जो मैसेज का नंबर है वो भी 4 है। ठीक है, जो जी मैसेज का नंबर, और एस का नंबर जो है एस इज़ फॉर सिग्नेचर, उसका भी हमने 4 ही कंसिडर किया फिलहाल। एक इट कैन बी एनीथिंग, 55 हो सकता है, 66 हो सकता है, एनीथिंग। तो ये हो गया हमारे पास गिवन चीज़ें। हमें प्राइम नंबर्स दिए होंगे, मैसेज दिया होगा, डिजिटल सिग्नेचर दिया होगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टेप टू करना है, हमने जो हमारे पास दो प्राइम नंबर्स दिए हैं उनका हमें प्रोडक्ट निकाल लेना है, विच इज़ डिनोटेड बाय एन। ठीक है। प्रोडक्ट निकाल लिया, हमारे पास 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 11 से, हमारे पास आ गया 33। यहाँ तक बहुत ईजी सीन है। देन उसके बाद स्टेप 3 आता है हमारे पास, कंप्यूट करना है हमने टोशंट। टोशंट बेसिकली जो है, आप एक टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है इसको ज़्यादा डीपली नहीं देखते, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू A-1, बीच को ब्रैकेट डाल के स्टेरिक डाला हुआ है जिसका मतलब है मल्टीप्लाई किया हुआ है विद B-1। तो हमने क्या किया, ए हमारे पास 3 था, बी हमारे पास 11 था, 3-1 मल्टीप्लाई बाय 11-1, तो हमारे पास टी आ जाता है 20। ठीक है। टी आ गया हमारे पास 20। नेक्स्ट थर्ड स्टेप,
यहाँ तक हमने जो है जस्ट एक प्रोडक्ट कंप्यूट किया है, टोशन कंप्यूट किया है। देन हमारे पास आता है मेन चीज़ जो कि पब्लिक की है। समटाइम्स ऐसे होता है कि पब्लिक की भी गिवन होती है, तो आपको स्टेप 3 भी स्किप कर देते हो, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती स्टेप 3 भी। लेकिन उसमें ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि पब्लिक की जो हमने आपको दी है, अगर वो सही है देन आप उसको यूज़ करो। अगर वो नहीं सही है तो देन आप अपनी पब्लिक की यूज़ करो। फर्ज करो आपको पब्लिक की दी जाती है 23, ठीक है, जो कि एक तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, कि वो एक उसका कोई फैक्टर नहीं है, सॉरी, वो जो है, सॉरी 23 आपको दिया हुआ है ना, तो आपने उसको क्राइटेरिया के ऊपर रख के देखना है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। अब हमारा टोशन 20 है, तो क्राइटेरिया के हिसाब से जो है सबसे पहली बात ये कि इट शुड बी नॉट बी अ फैक्टर ऑफ रिलेटेड टू टोशन, कि वो 20 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो 23 जो है फैक्टर नहीं है 20 का। पहली बात ठीक हो गई। सो सेकंड बात कह रहा है कि शुड बी लेस देन टोशंट, तो 23 जो है बेसिकली हायर देन 20 है, तो इसका मतलब है कि जो हमें पब्लिक की दी गई है वो गलत दी गई है। तो हम फिर पब्लिक की जो सिलेक्ट करते हैं वो तीन क्राइटेरिया के ऊपर करते हैं, ये जो तीन तीन दी हुई हैं। शुड नॉट बी हैव एनी फैक्टर रिलेटेड टू टोशंट, मतलब कि अगर 20 है तो 20 का जो फैक्टर्स बनते हैं, लाइक 20 का फैक्टर 4 भी है, 4 में भी 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं, देन 5 पे भी है, देन 2 पे भी है, देन 1 पे भी है, देन उसके बाद 20 के ऊपर है, 10 के ऊपर है। तो ये इन सब को छोड़ के ये जो है आपने नहीं लेने, आपने जो लेट्स पर ये लिखा हुआ है ना, 1 है, फिर 2 भी है, फिर उसके बाद 4 भी है, 5 भी है 20 का, 10 भी है, और 20 इटसेल्फ भी है। इन पांचों को स्किप करके आपने जो है टोशन उसको पब्लिक की को जो है सेलेक्ट करना है। और पब्लिक की थर्ड जो क्राइटेरिया रह जाता है वो होता है कि वो प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, इसमें हमारे पास जो जितने भी प्राइम नंबर्स बचते हैं हमारे पास, एक्सेप्ट दीज 5, इन पांचों के अलावा जो हमारे पास प्राइम नंबर बचते हैं उनको हमने जो है उसमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपको जो है 19 करना है, आपने 17 करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, 19 भी कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो। देन हमारे पास हमने जस्ट सपोज किया कि हमने पब्लिक की 7 सेलेक्ट कर ली है, जिसको हमने डिनोट किया विद सी, ठीक है, ये मैंने गलती से ए लिख दिया, ए तो हमारा प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर है, ये सी आ जाएगा। ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास पब्लिक की भी आ गई है, तीसरा स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। हमने क्राइटेरिया के ऊपर देखते हुए पब्लिक की सिलेक्ट कर ली है 7। स्टेप 4 में हमें अब करना है प्राइवेट की। प्राइवेट की को फाइंड करने का जो फॉर्मूला लिखा हुआ ये है कि पब्लिक की को मल्टीप्लाई करें विद प्राइवेट की मोड टोशंट शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पब्लिक की है, हमारे पास टोशंट है, ठीक है, टोशंट क्या है हमारे पास, विच इज़ 20। तो हम कुछ ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें पब्लिक की को, और उसका मोड लें, तो टोशंट के साथ मोड लें जब, तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। तो उसके लिए ये जो है हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला। तो हमने अब हमने प्राइवेट की जो है फाइंड करनी है। प्राइवेट की फाइंड करने का जो मैं फॉर्मूला बताया, जैसे कि पब्लिक की है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद प्राइवेट की मोड टोशन इज इक्वल टू 1। मतलब ये है कि आपके पास पब्लिक की अवेलेबल है, टोशन भी अवेलेबल है, तो हम किसी ऐसे नंबर से पब्लिक की को मल्टीप्लाई करें और उसका मोड ले टोशन के साथ, तो 1 है हमारा आंसर। तो इसको जो है करने का तरीका ये है। मोड कैसे लेना हम ऑन सिंपल कैलकुलेटर, वो भी आपको मैं बता दूंगा। बाकी इसका तरीका है ट्रायल एंड एरर का, जो है तरीके से हम करते थे ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो टोशंट है वो है 20, तो हमने स्टार्ट करना है 1 से और जाना है, हमने 2 पे यूज़ करना है, देन 3 यूज़ करना है। लेट्स सपोज हमारे पास पब्लिक है ये 7 है ना, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो हो जाएगा 14। तो 14 मोड 20, अगर हम ये लेते हैं तो हमारा आंसर 1 के बराबर नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उसके बाद 3, 3 के बाद 4। तो 3 के ऊपर जो है अगर हम देखें, 7 इंटू 3 कितना बनता है, 21। तो 21 मोड 20 का मतलब ये है कि 21 को अगर हम 20 से डिवाइड करें
तो उसका रिमाइंडर 1 आता है। सिमिलरली इसको जो करने का तरीका है ना, एक और भी तरीका ये है कि आप जो आपको जो टोशन दिया होता है ना, आप उसका देखा करें कि वो जो टोशंट है उसके बराबर मल्टीप्लाई करके देखें, उसके बराबर ले जाएं। अगर आपका टोशंट से नीचे पब्लिक की है, ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें विद, लेट्स सपोज अगर तुम आपकी टोशंट होती 17, ठीक है, सॉरी आपका पब्लिक की होता 17, ठीक है, और 17 का जो टोशंट है हमारे पास 20 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते कि मोड हमारा जो है वो 1 आता। ठीक है, मोड अगर हम 20 करें, ये यहाँ पे मोड 17 हमारे पास पब्लिक की है, मल्टीप्लाई करेंगे विद प्राइवेट की जो हमने अभी फाइंड करनी है, और मोड 20 करेंगे, तो हमारा आंसर जो है शुड बी इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि 17 को अगर 20 की बात करें, 20 हमारा 10 पे 200 आता है, ठीक है, 10 से अगर मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 17 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 170 आता है। 17 को 11 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, 187। अगर इसको हम 12 से करके देखें क्या आता है, 204। तो इसका मतलब है ये भी जो है इसके ऊपर नहीं कर सकते। देन हम इसके एक और आगे देख लेते हैं 13 के ऊपर, 221। अब ये देखें, 221 का मतलब ये है कि हम अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, तो हमारे पास 220 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की जो होगी हमारी वो 11 हो जाएगी अगर हम 17 को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 17 को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 17 इंटू 11 कितना होगा, 221। और अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 1। यही इसका ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, और इसका और जो सेकंड वे है वो कैलकुलेटर के थ्रू है। कुछ कैलकुलेटर में वो चीज़ अवेलेबल है, मोड का फंक्शन, कुछ में नहीं है। तो बेहतर ये है कि इसको जो है आप ट्रायल एंड एरर के मेथड के थ्रू कर लें। जस्ट एजुकेटेड गेस लें कि अगर 20 है तो 20 को आपने देखना है कि आपका जो भी जो पब्लिक की है उसको आपने 20 के पास पास पहले रख के देखना है। अगर वो 20 के पास आता है किसी मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो उसमें जो बच रहा रिमाइंडर, अगर तो वो 1 है तो आप उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो जो है बड़ा नंबर है, क्लोज 20 है, देन आप उसको जो है इसी तरीके से कर सकते हैं कि आपने उसको बारी बारी एक एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करके देखते रहना है। जो नंबर जो है उसके ऊपर डिवाइड होता हुआ और उसका जो आंसर है वो 1 आता हुआ, देन जो है आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, हमने इसको प्राइवेट की को फाइंड कर लिया। हमारे पास 7 का जो पब्लिक की थी, अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आ जाता है, तो मोर 20 करेंगे तो उसका 1 आंसर आएगा। तो 3 हमारे पास आ जाता है प्राइवेट की। देन हमारे पास जो मेन चीज़ आती है, अब हमने इंक्रिप्ट करना है मैसेज, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ये बताया था मैंने कि सेंडर ये मैसेज जो है हम इंक्रिप्ट करते हैं पब्लिक की और रिसीवर, और डिक्रिप्ट करते हैं प्राइवेट की ऑफ रिसीवर। ठीक है, पर डिक्रिप्शन जो है रिसीवर प्राइवेट की से करता है, और जो है यहाँ पे होएगा पब्लिक की ऑफ सेंडर। ठीक है, क्योंकि सिग्नेचर जो है वो क्या सेंडर सेंडर के सिग्नेचर होते हैं ना, तो सेंडर का जो है, यहाँ में मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, एक प्राइवेट आना है। ये छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि जो सिग्नेचर है बेसिकली वो सेंडर सेंड करता है अपने, ठीक है, सेंडर अपने प्राइवेट की से उसको इंक्रिप्ट करेगा सिग्नेचर को, और जो रिसीवर है वो सेंडर की पब्लिक की से उसको जो है डिक्रिप्ट करेगा। अब यहाँ पे आज जो हम करते हैं सबसे पहले मैसेज, तो मैसेज में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले मैसेज में 4 दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन था। एन हमारे पास 30 था, एन 30 है हमारे पास, और उसके बाद पब्लिक की 7 है और प्राइवेट की 3 है। फॉर्मूला ये गिवन है कि मैसेज को हमने मैसेज की पावर पब्लिक की मोड एन, ठीक है,
इसका हमने जब आंसर आएगा हमारे पास 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमने अभी फॉर्मूला अपना मैसेज को इंक्रिप्ट किया है विद द पब्लिक की ऑफ रिसीवर। और प्राइवेट की से हमने क्या करना है, उसको डिक्रिप्ट करना है। उसने जो रिसीवर ने जब रिसीव करना है मैसेज को, ओरिजिनल मैसेज को, तो उसको क्या करेगा वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। तो साइपर वन जो हमारे पास टेक्स्ट था, ये सॉरी इसको साइपर वन लिख दिया मैंने, इसको कह लो इंक्रिप्टेड मैसेज। इंक्रिप्टेड मैसेज की पावर 3, जो कि हमारे पास प्राइवेट की थी, मोड 33, उसका जो हम जब आंसर निकालेंगे तो 4 आएगा, तो जो कि हमारा वो ओरिजिनल मैसेज था। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल मैसेज 4 आ गया। तो ये यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट आता है कि अगर हमने डिजिटल सिग्नेचर जो है पहले क्रिएट करना है फॉर द सेंडर। तो मैसेज हमारे पास है, एन है हमारे पास, पब्लिक की है, प्राइवेट की है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एम जो मैसेज है उसको हमने जो इंक्रिप्ट करना है विद द प्राइवेट की ऑफ रिसीवर। ठीक है, उसका जो प्राइवेट की है रिसीवर की, उससे हमने डिक्रिप्ट करना है उसको। और उसके बाद जब हमने उसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करना है हमने पब्लिक की और रिसीवर। अच्छा, इसमें ठीक हो गया, ठीक हो गया। सिग्नेचर क्योंकि वो सेंडर के होते हैं, तो सेंडर की पब्लिक की से जो है वो रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो कंफ्यूजन ये आएगी कि जो पब्लिक की है हमने सेंडर के लिए भी ये यूज़ की है, और प्राइवेट की जो है वो भी सेंडर और रिसीवर की जो है सेम ही हो रही है। लेकिन बेसिकली जो इसका लॉजिक है वो यही है कि जो सिग्नेचर होता है वो सेंडर अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता है, और उसको जो रिसीवर है वेरीफाई करता है सिग्नेचर को विद द पब्लिक की ऑफ सेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पब्लिक की है और प्राइवेट की है, ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये सेंडर की पब्लिक की है और प्राइवेट की है। ऊपर जो हम मैसेज को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर रहे थे वो पब्लिक की और प्राइवेट की हमारी रिसीवर की थी। ठीक है, ये पब्लिक की और प्राइवेट की हमारे रिसीवर की है, यहाँ पे पब्लिक की और प्राइवेट की सेंडर की है। ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एम, जो हमारा मैसेज है, पावर डी, विच इज़ हमारे पास प्राइवेट की मोड एन। हमने जब इसका मोड लिया तो हमारे पास सिग्नेचर आया था 31। हम फिर उसको जब वेरीफाई करते हैं तो वेरिफिकेशन की जाती है रिसीवर से, रिसीवर करता है, और रिसीवर करता है वेरिफिकेशन विद दी पब्लिक की ऑफ सेंडर, जो कि हमारे पास सी है। हमने फिर उसकी जब वेरिफिकेशन की तो 4 आ जाता है। तो ये टोटल ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इसका ये छोटे से लॉजिक्स वगैरह हैं, और ये इसमें अगर आप इसको समझ लोगे इस चीज़ को, तो आपके पास आपका जो सवाल हल करना वो ईजी हो जाएगा। दैट्स ऑल।